हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर 30 डेज की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सी यू ई टी 2024 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट और कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट्स देने का प्लान कर रहे हो तो ये 30 डेज का टाइम टेबल आपके लिए बहुत टाइम सेविंग जो है वो होने वाला है। बाकी सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी अगले 30 दिन के अंदर क्या होनी चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहता हूँ। बेटा अगले हमारे पास जो 30 दिन है इसके अंदर जो है बहुत से बच्चे जो है वो गधा मजदूरी करेंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन के अंदर पढ़ाई करेंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को और अपने माइंड को ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि अगले 30 दिन में आपको करना क्या है। ये दोनों लड्डू अगर आप लोग हाथ में रखोगे ना तो मजा नहीं आएगा और प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब ये दो लड्डू है क्या? ये दो लड्डू है, पहला है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है बेटा आपके डोमेन्स। दूसरा है बेटा आप लोगों के डोमेन्स। अब इसके अंदर एक चीज बहुत प्रैक्टिकली समझ लेना। यहाँ पे बहुत से लोगों ने आप लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई तुम जनरल टेस्ट जो है वो जरूर दो, जनरल टेस्ट जरूर दो, तुम्हारे हॉराइजन जो है ब्रॉड होंगे और तुम्हें जो है मैक्सिमम कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने का चांस मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रहे हैं। बट एक बात बताओ, आप जनरल टेस्ट और डोमेन दोनों साथ लेके चल रहे हो और पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं पा रही दोनों की, प्रैक्टिकली जो है आप टाइम टेबल इनका फॉलो कर नहीं पा रहे हो। यहाँ पे जो है ये इतना समय ले जा रहा है, इसको समय नहीं दे पा रहे हो, ये समय ले जा रहा है तो इसको समय नहीं दे पा रहे हो, और एट लास्ट फिर आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है? एक ऐसे कॉलेज के अंदर जाके हो रहा है जहाँ पे कंपनीज के नाम पे कुछ आता ही नहीं है। तो क्या फायदा ऐसे होराइजन बढ़ाने का? समझ रहे हो? यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी? अगर आपके क्लास 12th के अंदर आपको लगता है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो है बेटा वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, आपको 19-20 मेहनत करने की जरूरत है। 19-20 से मेरा मतलब है कि हाँ मॉक टेस्ट लगाओगे, एक आधा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा छूटा हुआ उसको और ब्रश अप करने की जरूरत है, तो डोमेन्स आपके पक्के अगर हो जाएंगे उससे तो आपको जो है वो जनरल टेस्ट की तरफ आना चाहिए, वरना इसको अपने गेम से बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो डोमेन्स के बेसिस पे आपको, अच्छे कॉलेज की मैं बात करूं, वो डोमेन्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप जनरल टेस्ट का पेपर छोड़ दो। आप जनरल टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट जरूर लेके आओ, बट एक वो होता ना कि हाँ भाई हम बस पेपर दे आए, उतनी ज्यादा तैयारी हमने नहीं की। उससे मैं कह क्या रहा हूं? उससे मैं कह ये रहा हूं कि बेटा अगर कोई कॉलेज जो है, मान लो कोई कॉलेज है, वो आप लोगों के जनरल टेस्ट के स्कोर अगर कंसिडर नहीं करता तो उससे आपकी ओवरऑल परसेंटाइल पे या फिर उस कॉलेज के एडमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? और अगर जनरल टेस्ट आप बिना प्रिपरेशन के भी दे दोगे तो उससे कुछ नुकसान आपका नहीं होने वाला, क्योंकि आप फिर कोर्स वो टारगेट कर रहे हो जिसके अंदर जनरल टेस्ट की वो मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होने। मेरी बात को समझ रहे हो? तो बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा। जनरल टेस्ट को अपने शेड्यूल के अंदर तभी आप जो है एंड डेज के अंदर ऐड करो अगर आपको लगता है डोमेन्स आपके जो है बहुत प्रिपेयर्ड है, अच्छे से प्रिपेयर्ड है। आपको लगता है कि दिन के 1-2 घंटे देने के बाद मेरे डोमेन्स का गुजारा हो जाएगा, देन डेफिनेटली आप जनरल टेस्ट ऐड करो, वरना आप मत करो। ठीक है? अब उसके बाद जरा प्रॉपर टाइम टेबल की तरफ आते हैं। तो ये 30 डेज का जो टाइम टेबल है बेटा, ये 30 डेज का टाइम टेबल में ये वही टाइम टेबल है जो कि हमारे पेड बच्चों के साथ मैं शेयर करता हूँ। वही ये बच्चे जो है वो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं बच्चों को कैसे करवा रहा हूँ। मैं अपने कोर्स के अंदर जो है उन्हें डेली ग्रामर के शॉर्ट्स दे रहा हूँ। डेली ग्रामर शॉर्ट्स का मतलब हो गया सी यू ई टी या आपके बाकी यूनिवर्सिटीज जो होगी वो जिस लेवल पे जाके क्वेश्चन आपसे बनाते हैं उनका एक मिक्स कॉम्बिनेशन जो है बच्चों के पास दे रहा हूँ। लगभग 40 से 45 दिन जो है उनके पास रोज वीडियो आ रही है, ये डेली ग्रामर के जो शॉर्ट्स है, ठीक है। ये वीडियोस बच्चा रोज देख रहा है, साथ में प्लस उनके पास ये जो लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं किस किस तरीके से उन्हें फॉलो करना है, ये प्रॉपर लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, वो उसको भी जो है वो फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो लगभग 2 से ढाई घंटे का या मैक्सिमम 3 घंटे का जो है मैंने उनका शेड्यूल बनाया हुआ है पूरे दिन का, कि अगर आप इंग्लिश प्रॉपर प्रिपेयर करोगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी करने का प्लान कर रहे हो बेटा, तो मैं आपको बता दूं, आप अपना 2 से ढाई घंटे का जो शेड्यूल है उसके अंदर एक स्लॉट वोकैबलरी का अलग से निकाल के रखिए, ठीक है। आपको जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है मैं उसकी बात आपको जो है बहुत प्रैक्टिकल होकर समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात करूंगा बेटा। यहाँ पे डेली बेसिस पे आप जो है वो वोकैबलरी कीजिए, ठीक है। वोकैबलरी बेस्ट प्रिपेयर करने का जो है वो वर्ड पार मेड इजी बुक आते हैं, आप इसको कर सकते हो। नहीं तो आपको यूट्यूब पर, ध्यान रखना, आपको यूट्यूब पर जो है वो मेरे 6 आवर्स की वोकैबलरी की एक वीडियो मिलेगी बेटा, ठीक है। पुरानी वीडियो है, 6 आवर्स की वीडियो है, इससे बाहर वोकैबलरी बनती ही नहीं है। वो 6 घंटे की वीडियो जो है आप प्रॉपर कर लो। देन उसके साथ बेटा डेली आप लोग डेली क्या करो,
एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, एक पैरा जंबल प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे आपका बिल्कुल गुजारा होगा। और डेली बेसिस पे ग्रामर अपनी जो है वो कंप्लीट करना शुरू कर दो, डेली बेसिस पे ग्रामर जो है अपनी कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये एक बेस्ट अप्रोच होगी इंग्लिश को हैंडल करने की। इससे बेस्ट अप्रोच आप लोगों को कोई नहीं बता सकता। मतलब यूट्यूब की 6 घंटे की वीडियो आपने वोकैबलरी की जो है प्रिपेयर कर ली, देन उसके बाद जो टाइम बचा थोड़े और एक्स्ट्रा वर्ड्स कर लिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस उसके बाद कर लिए, फॉरेन वर्ड्स कर लिए। वोकैबलरी से मेरा मतलब वही है, ठीक है। डेली का लगभग 30 मिनट अपना वोकैबलरी को दो, ठीक है। 30 मिनट वोकैबलरी को दो। ये चीज सॉल्व करोगे, मतलब डेली एक आरसी एक पैराजंबल अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग 30 मिनट आपका इसके अंदर जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्योंकि सीयूटी ग्रामर ओरिएंटेड जो है वो होता जा रहा है, तो लगभग जो है 1 से 1 डेढ़ घंटे तक आप जो है अपने ग्रामर को दो। आराम से अगले 30 दिन के अंदर चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो चीजें आपकी व्हाइट के अंदर है सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपेयर करना है। ये जो पर्पल के अंदर जो चीजें लगी हुई हैं, ये एक्चुअल में वो चीजें हैं जो कि हमारा आईपी मैट वाला बच्चा कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये चैप्टर्स आप लोग प्रिपेयर करो बेटा, आराम से चीजें जो है आपकी बन जाएंगी। देन उसके बाद आगे चलता हूं मैं जनरल टेस्ट की तरफ। जनरल टेस्ट के अंदर अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, तो जो मैक्सिमम आपको फोकस मारना है वो इन चैप्टर्स पे मारना है। मतलब कि एलसीएम एसएफ करना है, आपको परसेंटेज करना है। आप चाहो तो चैप्टर्स के नाम लिख लो, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप इन चैप्टर्स के नाम लिख लो और इनको प्रॉपर जो है पढ़ाई करना शुरू कर दो। एलसीएम एसएफ आपको प्रिपेयर करना है, परसेंटेज प्रिपेयर करना है, रेशन प्रपोर्शन प्रिपेयर करना है। रेशन प्रपोर्शन हो गया, एज प्रॉब्लम हो गई, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, मिक्स प्रपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। देन आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये आप मेजर जो है वो अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करो। और लॉजिकल रीजनिंग का जो है ये रहा प्रॉपर आपके सामने। अब रही बात, अगर मैं जीके करंट अफेयर्स की आप लोगों से बात करता हूँ, तो देखो यार, लास्ट जो है मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि लास्ट 6 महीने या लास्ट 8 महीने के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो। क्योंकि करंट अफेयर्स ना सागर है, उसके अंदर जितने जाते जाओगे वो उतने ही आप लोगों को जो है वो आप उतने ही पीछे जाते जाओगे, उतना जो है उसके अंदर गोता मारते जाओगे। जीके को इतना लोड लेके मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बट उसको लोड लेकर मत पढ़ो। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हमें 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो हमारे पास स्टिल क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं। मतलब कि कुछ भी पूछ लेता है जीके के अंदर। वहां पे जो है कभी आप लोगों के साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से बन जाते हैं, किसी शिफ्ट के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा बन जाते हैं, किसी शिफ्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस बन जाते हैं, किसी के अंदर करंट अफेयर्स आती ही नहीं है। तो समझ लो जीके एक ऐसा जिसका कोई सर पैर बन नहीं रहा है इस पेपर के अंदर। तो आप लोग के पास जो 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है, तो उसके अंदर कोशिश कर सकते हैं हम कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम हमारे जो है वो जीके के छोड़ दे। बट वो तभी छोड़ पाएंगे जब हमारा लॉजिकल रीजनिंग और हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। और ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरे में से पूरे क्वेश्चंस बहुत इजीली जो है वो अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं। समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, समझ रहे हो। अब उसके बाद अगर मैं कोर एंड अप्लाइड मैथ्स की भी बात करता हूँ बेटा, तो देखो सीयूटी के लिए अगर आप कोर मैथ्स देने का प्लान करो तो ये आपका प्रॉपर टाइम टेबल लगा हुआ है, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स देना चाह रहे हो तो ये रहा आपका प्रॉपर टाइम टेबल लगा हुआ है। और जनरल करंट अफेयर्स के अंदर भी जो है जीके के लिए जो जो टॉपिक्स आपके आते हैं उसके भी प्रॉपर यहाँ पे टाइम टेबल लगा है। अगर आप अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज की भी बात करते हो बेटा, तो ये रहे प्रॉपर आपके चैप्टर्स। आप अगले 30 दिन के अंदर जो है इस तरीके से जो फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट आप देख रहे हो 25 दिन के अंदर अंदर जो है वो चीज़ें कवर होती आपकी जा रही है। बट अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि डोमेन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बाकी के जो डोमेन के चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, उसको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना शुरू कर रहे हो। अरे एक बात बताओ, जो चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटेंसी के, वो सीयूटी के अंदर बदल थोड़ा ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। आप लोगों को चीजें जो है पॉलिश करनी है, चीजें ब्रश अप करनी है आप लोगों की। तो उसके अंदर जो एडिशनल मॉक टेस्ट आप लोगों के हैं, वो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, जिससे आप खुद को निखार सको। कुछ एक आधे टॉपिक के अंदर दिक्कत है तो वो टॉपिक अपना सुधारो, पूरा पूरा चैप्टर लेके मत बैठो। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। बाकी आप चाहते हो कि ये प्रॉपर टाइम टेबल हम आप लोगों को फॉलो करा दे, आप एक बेस्ट मेंटर्स की गाइडेंस के अंदर जो है सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो बेटा आप जो है हमारा एवेंजर्स गोल्ड बैच जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। इस बैच के अंदर आप लोगों का प्रॉपर जो है वो इंग्लिश प्रिपेयर होगा ही होगा। जनरल टेस्ट जो हम प्रॉपर आप लोगों का प्रिपेयर करा देंगे। अकाउंटेंसी आप लोगों को, सॉरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आपका जीके करंट अफेयर्स प्रॉपर प्रिपेयर होगा इसके अंदर। हायर एंड अप्लाइड मैथ्स आपका प्रॉपर प्रिपेयर होगा। आप लोगों को मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के अंदर आपके
कॉमर्स डोमेन्स के जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप लोगों को हायर अप्लाइड मैथ्स के अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको जनरल टेस्ट के अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट की आपकी प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी गोल्ड से पहले हमने जो है एक प्लैटिनम बैच भी हमारा निकाला हुआ था, जो कि हमने बंद कर दिया था, जिसके अंदर हम कॉमर्स डोमेन्स भी जो है प्रिपेयर करा रहे थे। बट अभी जो है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बैच हमारा अवेलेबल है, जो कि बहुत जल्दी हम बंद भी कर देंगे बेटा। हम जो है वो लिमिटेड बच्चों को हमेशा पढ़ाना पसंद करते हैं, उनके साथ मेहनत करना पसंद करते हैं, तभी जो है हम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हर साल जो है निकाल पाते हैं। तो अगर आप एडी कैप्टन स्क्वाड का पार्ट बनना चाहते हो तो आप एवेंजर्स गोल्ड बैच जो है बेटा वो ज्वाइन कर सकते हो। एवेंजर्स गोल्ड बैच के अंदर आपको ई बुक्स मिल रही होती है, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल रहे होते हैं, आपके रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया हुआ है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल, ये जो टाइम टेबल मैंने आप लोगों को दिखाया, यही टाइम टेबल जो आप प्रॉपर इसके अंदर अपना फॉलो कर रहे होते हो, इसी अप्रोच के साथ जो है आप लोग प्रॉपर इस सारे लेक्चर्स को देख रहे होते हो, और ईजिली सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की बेटा कवर हो जाती है। तो यस, एवेंजर्स गोल्ड बैच आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, तो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।